औरत के बिना जीवन अधूरा है, और तुमने बिना सोचे ये मान लिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। कभी ध्यान से देखना, मोह तुम्हें कहां कहां फंसाता है। एक मुस्कान, एक संदेश, एक कॉल, और तुम्हारे भीतर तूफान उठ जाता है। तुम्हारी नींद चली जाती है, तुम्हारा ध्यान बिखर जाता है। तुम्हारी ऊर्जा जो काम, ध्यान और रचनात्मकता में बह सकती थी, वह सब बर्बाद हो जाती है मोह की आग में। और यह सिर्फ तुम्हारा हाल नहीं, ये पूरी सभ्यता का हाल है। राजाओं से लेकर कवियों तक, संतों से लेकर साधुओं तक, हर कोई इस मोह में गिरा है। किसी ने साम्राज्य खोया, किसी ने साधना खोई, किसी ने आत्मा खो दी। मोह तुम्हें धीरे धीरे कैदी बना देता है। पहले वो मिठास देता है जैसे शहद। तुम्हें लगता है अब मैंने सब पा लिया, लेकिन धीरे धीरे वही मिठास रस्सी बन जाती है और तुम उसी रस्सी से बंध जाते हो। तुम्हारी स्वतंत्रता गायब हो जाती है, तुम्हारा विवेक खो जाता है, तुम्हारी आंखें बस उसी मोह के अंधेरे में डूब जाती हैं। और मजे की बात यह है कि तुम्हें यह गुलामी दिखाई भी नहीं देती। तुम गर्व से कहते हो मैं प्रेम में हूं, लेकिन अगर सचमुच प्रेम होता तो तुम स्वतंत्र होते। ये मोह है, और मोह हमेशा गुलामी देता है। आज मीडिया ने इस मोह को और गहरा कर दिया है। विज्ञापन देखो, हर चीज बेची जाती है औरत की छवि के सहारे। चॉकलेट से लेकर कार तक, कपड़ों से लेकर परफ्यूम तक, हर जगह स्त्री मोह का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आदमी गुलाम है। तुम्हें स्त्री का मोह दिखा दो, तुम खरीद लोगे, तुम झुक जाओगे। यहां तक कि धर्म भी तुम्हें पूरी तरह आजाद नहीं करता। धर्म कहता है पत्नी के बिना अधूरा है आदमी। तो एक तरफ धर्म मोह को गलत कहता है, दूसरी तरफ उसी मोह को धार्मिकता का नाम दे देता है। तुम उलझन में रहते हो, और वही उलझन तुम्हारी गुलामी को और गहरा कर देती है। तुम सोचते हो कि मोह को छोड़ना मतलब स्त्री से भाग जाना है, किसी आश्रम में चले जाना है, किसी गुफा में छुप जाना है। नहीं, भागने से मोह नहीं छूटता, भागने से मोह और गहरा हो जाता है। तुम जितना दबाओगे वह उतना भीतर से चुभेगा। मोह को छोड़ने का पहला कदम है पहचानना। पहचानो कि यह मोह है, प्रेम नहीं। तुम्हारी भूख, तुम्हारी चाहत, तुम्हारा जुनून, ये सब प्रेम नहीं, ये सिर्फ शरीर और दिमाग का खेल है। जैसे ही तुमने ये पहचान लिया, आधी गुलामी टूट गई। दूसरा कदम है साक्षी होना। जब मोह उठे तो उसे दबाना मत, उसे देखो, अच्छे से देखो कैसे शरीर में बेचैनी उठती है, कैसे दिमाग में कल्पनाएं दौड़ती हैं। बस साक्षी बनकर देखो, तुम्हें लगेगा जैसे अंधड़ चल रहा है। लेकिन अगर तुम देखना जारी रखो तो वही अंधड़ धीरे धीरे शांत होने लगेगा, क्योंकि मोह की ताकत सिर्फ तुम्हारे अंधेपन से आती है। जैसे ही तुम उसे रोशनी में देख लेते हो, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। तीसरा कदम है ऊर्जा का रूपांतरण। मोह और वासना में बहुत ताकत है। अगर तुम इसे समझदारी से बदल दो तो यही ताकत प्रेम और करुणा बन जाती। तुम्हारी वही बेचैनी ध्यान की गहराई बन सकती है। तुम्हारी वही प्यास प्रार्थना का अमृत बन सकती है। यही वजह है कि ओशो कहते हैं वासना को दबाओ मत, रूपांतरित करो। अब सवाल